इसकी वजह से मेरे दांत और पीले पीले लग रहे हैं। अच्छा, ज्ञान ज़्यादा नहीं बांटने लगे हैं आजकल हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज इस मीशो के पार्सल से, जो कि मेरे पास 3-4 दिन पहले आ चुका था और अभी तक हमने इसको खोला नहीं था, क्योंकि हमने सोचा था अगर जब ओपन करेंगे तो व्लॉग में करेंगे ताकि आप लोग देख सकें। तो ये है एक बेडशीट जिसका प्राइस सुन के आप लोग दिमाग वो हो जाएगा कि हैं इतने की डबल बेडशीट मिल सकती है। दिस इज़ ओनली फॉर 198 रुपीज़। डबल बेड की बेडशीट है with 2 pillow covers and quality is normal, not very good, not bad। तो ये है इसका फाइनल लुक, लेकिन हम तो ये रिटर्न करने वाले हैं क्योंकि ये इतने सारे हार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं हमें। लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आस्क फॉर लिंक। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर मम्मी के साथ मार्केट फराज के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो कह देता है तुम ही ले आना मेरे कपड़े, वो लेने हैं और हमें अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स चाहिए वो भी लेना है। तो हम जा रहे हैं और यहीं पे हम सोच रहे हैं आप लोग के साथ ये बात भी शेयर कर दें रिगार्डिंग माय हिजाब, जो काफ़ी बार लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं कि जब हम पार्टीज़ में जाते हैं, जैसे शादियों में या फिर किसी के घर या अपने घर पे, हम हिजाब नहीं पहने होते हैं तो हर वक्त का हम नहीं पहनते हैं। हम ये बहुत प्राउडली नहीं बता रहे हैं कि हम नहीं पहनते हैं, जितना कर पाते हैं उतना करते हैं और अगर आगे हुआ तो हर वक्त भी पहनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब लोग हमें मिलते हैं और बिना हिजाब के देखते हैं तो वो इनडायरेक्टली या टॉन्ट्स में ऐसी बातें करते हैं कि इंटरनेट पे तो इतना हिजाबी बनते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं अपने हिजाब का और कि सर ढक रहे हैं और दिखा रहे हैं, और रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो भाई यही सच है कि हम हर वक्त नहीं पहनते, हम ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर हम लोग निकल गए घर से और आज हो गई थी हम लोग को थोड़ी देर निकलने में, 3:30 बज चुका था, जिसकी वजह से वो पीक टाइम हो गया था ट्रैफिक का, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला। फिर हम लोग आ गए थे जेड स्क्वायर, जहाँ पे दिवाली का पूरा डेकोरेशन हो चुका है स्टार्ट एज़ यूजुअल। दिवाली इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेशन था, लेकिन कुछ भी स्पेशल डेकोरेशन नहीं था कि आउटस्टैंडिंग लगे कुछ। ईद एंड रमज़ान छोड़ के बाकी सारे फेस्टिवल्स पे जेड स्क्वायर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, यहाँ तक कि लोग वहाँ सिर्फ डेकोरेशन देखने भी जाते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ रिलायंस ट्रेंड्स में फराज के लिए कपड़े लेने। पहले से तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि काफ़ी सारे ऑफ़र्स लगे हुए थे। ऑफ़र्स ऐसे जो कस्टमर्स के लिए वाकई में बेनिफिशियल थे। तो अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अफोर्डेबल था या नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबके लिए अफोर्डेबल की डेफिनेशन अलग होती है। सो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि ये अफोर्डेबल था या नहीं था। लेकिन अगर ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो फिर प्राइसेस कम थे। और यहाँ पे सॉलिड कलर्स में शर्ट्स एंड टी शर्ट्स भी अवेलेबल थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर हम लोग को मिल गए थे वहाँ पे कूपन्स काफ़ी सारे। एक कूपन था 1250 की शॉपिंग करने पे 250 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें 4 कूपन्स दिए थे, लेकिन हमने सारे तो नहीं यूज़ करे आज, लेकिन उन कूपन्स की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। फिर हम जा रहे थे बिलिंग काउंटर की तरफ, जो कि वुमेन सेक्शन और किड्स सेक्शन के आगे है। तो हमने सोचा जा रहे हैं तो आप लोग को इधर का भी दिखा दे कलेक्शन कैसा है, क्योंकि इनके पास स्वेटर्स और विंटर वेयर्स के लिए भी कलेक्शन आ चुका है। कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब है गर्ल्स का और अब है किड्स का। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ पेपर बैग लेना आपको कैसा लगता है? 12 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ दे के पेपर बैग लो और उसको एक बार यूज़ करके वो यूज़लेस की तरह पड़ा रहता है फिर।
तो हम तो मोस्टली नहीं लेते हैं, स्पेशली मेरी मम्मी हमेशा अपने बैग में एक झोला रखती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कन्वीनियंट रहता है। So we dished the 12 rupees paper bag and use our eco-friendly झोला। हाँ, इतना अपीलिंग नहीं लगता है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि हर बार शॉपिंग पे जाओ और 20, 30, 40 रुपए पेपर बैग पे डालो, और वो पेपर बैग किसी काम भी नहीं आता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर, फिर हम आ गए थे लिपस्टिक लेने के लिए शुगर के काउंटर पे, और हमने एक लिपस्टिक ले ली है अपने लिए, वो हम आपको घर जाके दिखाएंगे। फिर हम लोग आ गए थे स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग Z² आएँ और मम्मी अपनी सब्जियां ना ख़रीदें। डैडी मेरे कितना भी सब्जियां और सारी चीज़ें ला ला के रखते रहे, कितना भी लेते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों कम हो ही जाता है। और यहाँ पे आज मम्मी को दिख गया आंवला, तो मम्मी ने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं। लेकिन आज प्राइसेस कुछ ज़्यादा थे, पता नहीं यहाँ पे हो रहे थे प्राइस ज़्यादा या फिर सब्जी का प्राइस इतना चल ही रहा, आई डोंट नो। फिर हम लोग को लेना था लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, लेकिन यहाँ पे टब्स ही दिख रहे थे हमें, बड़े और छोटे हर तरह के, लेकिन हमें चाहिए था बॉटल, क्योंकि टब आप ओपन करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक बार में अंदर जाती है, और बड़े टब फिर 3-4 मंथ्स चलते हैं, और इतना एक बार ओपन हो जाए प्रोडक्ट फिर उतना लंबा उसको यूज़ करना, आई डोंट लाइक इट। लेकिन फिर हम लोग को मिल गई थी उसकी बॉटल भी, तो वो ले ली। और ये देखिए दिवाली है भाई, तो ये है इतना सारा मिठाई का कलेक्शन लगा हुआ है, और ये जो पैक्ड वाली मिठाई होती है इसमें प्राइस भी काफ़ी कम रहते हैं, और अक्सर एक के साथ एक फ्री या 2 के साथ एक फ्री इस तरह से मिलता रहता है, और लोग बहुत ही एक्साइटेड होके ले लेते हैं। लेकिन प्लीज़ उसके एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करा करें, या तो मोस्टली वो कल या परसों में ही एक्सपायर होने वाली होती है, या फिर 1 वीक बचा होता है एक्सपायर होने में। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना ख़रीदा करें, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, जो 10-15 दिन बाद एक्सपायर होने वाली। अब सारा काम पूरा हो गया है, जा रहे हैं अब हम लोग घर, और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कभी कभी तो लगता है कि मम्मी से ज़्यादा तो मेरे ही दर्द होता रहता है पैरों में। एक्चुअली स्मार्ट बाज़ार में इतना ज़्यादा क्राउड है, अपना सामान तो ले लो, लेकिन जब बिलिंग काउंटर पे इतनी लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है ना, तो खड़े खड़े थक जाते हैं। और हाँ, मम्मी तो जाके बैठ गई थी, वहाँ पे चेयर्स डली हुई है, मम्मी बैठ गई थी, हम वहाँ खड़े थे लाइन में, और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी वहाँ। और जो बॉयज़ रहते हैं बिलिंग करने के लिए, वो लोग इतना स्लो काम करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं किस मूड में है, क्या है, एनर्जी नहीं है। खैर, अब हम लोग जा रहे थे घर, ये मेस्टन रोड का पूरा दिवाली मार्केट देखते हुए, और घर आके हम अपने पैर देख रहे थे कि कितने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। अब जाके थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर बनाएंगे वीडियो आगे का। तो भाई घर आ गए थे, और उसके बाद अभी 12 बजने वाला है, लेकिन हमने सोचा अभी पहले आप लोग के साथ शेयर कर दें जो एक चीज़ हम अपने लिए लेके आए हैं। बाकी हम फराज की शॉपिंग करके लाए हैं, उसके सारे कपड़े, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता है कि उसकी सारी चीज़ें दिखाना। सो इट्स ओके। एंड हम गए थे अपने लिए कुछ चीज़ें लेने, जैसे फाउंडेशन मेन था, और हमें के ब्यूटी का चाहिए था, और हमें पता था वो Z² के जो नायका स्टोर है वहाँ मिलेगा ईज़िली, क्योंकि उसका कोई काउंटर नहीं है कहीं पे भी। आज जब हम Z² गए बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 2 मंथ्स के बाद हम गए थे, तो वो स्टोर रेनोवेट हो रहा था, तो मतलब वो शट डाउन था। और हमने कई सारे मेकअप काउंटर्स पे पूछा कि कहीं मिल सकता है के ब्यूटी का, तो एक जगह किसी ने बताया कि स्वरूप नगर में कहीं मिल रहा है। तो पता नहीं हम लेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ हम फराज के साथ जा सकते हैं, और उसको टाइम इतनी जल्दी मिलता नहीं है आसानी से। तो जो लाए हैं वो दिखाते हैं, बातें बाद में करेंगे, कभी कभी ज़्यादा ही बातें करने लगते हैं। तो ये है शुगर की लिपस्टिक, ये ऐसा लग रहा है कोई कैंडी का वो है। तो लेट्स ओपन, बिस्मिल्लाह। सो ये है, ये हार्ट शेप की है, इसकी पैकेजिंग तो है ही क्यूट, और इसका कलर भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो दिस इज़
अगर अच्छा लगेगा तो बता देंगे। ज़्यादा हम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुको लगा कर दिखा। सही तो लग रहा है, बस मम्मी को अब ये डार्क ना लगे, क्योंकि हमने अपने हाथ पे टेस्ट करा था। अब वहाँ पे टेस्टर्स को मुंह पे तो, ओ माय गॉड, टेस्टर्स को मुंह पे तो लगाएंगे नहीं, तो हाथ पे ही टेस्ट करा था। वो काफ़ी लाइट लग रहा था फेस पे, ये इतना डार्क लग रहा है। मम्मी कहेंगी लाइट करो लाइट करो। आप लोग बताइए अगर अच्छा लग रहा हो तो हम आप लोग को इसका शेड भी बता देंगे। एंड ये है इसका हार्ट, सबसे अच्छी चीज़। और भी चीजें हैं वो भी मुझे याद नहीं आ रही हैं, ये भी कट कर देंगे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये शेड मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। इसकी वजह से मेरे दांत और पीले पीले लग रहे हैं। सॉरी। मेरे भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और अगर आपके भी हैं तो स्टे कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये कैमरा में मेरी स्किन इतनी अच्छी दिखती है ना, अगर हम ज़्यादा पास से दिखाए ना आपको, आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स, सब कुछ होता है, ठीक है। इतना वो नहीं होते हैं कि अरे जो हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं वो तो बिल्कुल फ्लॉलेस है। और हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारी स्किन ऐसी नहीं है, तो किसी की भी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती। हाँ कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन मेरी तो नहीं है, कैमरे पे वो लगती है। तो अच्छा, ज्ञान ज़्यादा नहीं बांटने लगे हैं आजकल हम। देखो ज्ञान नहीं बांटेंगे तो अपना काम कैसे होगा, क्योंकि फराज को आना नहीं है कैमरे पे, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी को तो आना ही नहीं है, और हम डैडी का कितना दिमाग खाए। बाय।